कुछ लोग सनातन धर्म पर कुछ गलत बातें करते रहते हैं। उनको सनातन धर्म या सनातन परंपरा या अपनी विशेषता कितनी समझ में आई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पूछना चाहिए कि उनके घर की बेटियों का वो सम्मान करते हैं या नहीं, जो हर रोज उठकर समाज सनातन को गालियां देते हैं। यह हमारी संस्कृति की एक परंपरा है कि अपनी जो भी बेटी है उस बेटी का हमेशा के लिए सदा के लिए सम्मान करना और उस बेटी को लेकर हमको आगे बढ़ना है। उस बेटी का सम्मान करना, गौरव करना, पूजन करना, यह हमारी संस्कृति ने हमको हमेशा के लिए सिखाया है। और इसीलिए आज का कार्यक्रम जो एक सनातन धर्म की विशेषता है वो कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। मेरा सौभाग्य रहा कि बेटियों का मैं पूजन कर सका, हमारे कन्याओं का मैं पूजन कर सका। उस कन्या को हम माता देवी के, माता शारदा के रूप में हम देखते हैं और उसका हमने आशीर्वचन प्राप्त करने का अनुरोध। कुछ लोग सनातन धर्म पर कुछ गलत बातें करते रहते हैं। उनको सनातन धर्म या सनातन परंपरा या अपनी विशेषता कितनी समझ में आई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। परंतु हर रोज उठकर सनातन धर्म को गालियां देना, सनातन धर्म की संस्कृति, सनातन परंपराओं को पीछे ढकेल देना, भला बुरा कहना कुछ लोगों की इस देश में आदत बन गई है। उन सब लोगों को, हम सबको हमारी ताकत, हमारी परंपरा क्या है वो दिखाने की आवश्यकता है। सनातन परंपरा यह है, हमारी सनातन की विशेषताएं ये है। उनको पूछना चाहिए कि उनके घर की बेटियों का वो सम्मान करते हैं या नहीं, जो हर रोज उठकर समाज सनातन को गालियां देते हैं। उनको खड़ा रहकर पूछने की आवश्यकता है कि आपके घर में जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, उनको आप किस ढंग से पेश करते हैं। और हमारी सनातन परंपरा देख लीजिए। इसलिए हमारी सनातन परंपरा हजारों वर्षों से जो कहती है कि बेटियों का सम्मान करो, कन्याओं का सम्मान करो, आज उसी का हमने अनुपालन किया है। गर्व होना चाहिए ऐसी परंपरा पर, ऐसी संस्कृति पर। बाकी लोग कहने वाले कुछ भी कहने दीजिए, लेकिन हम सबको गर्व है कि हम इस परंपरा में जन्मे हुए हैं, इस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। इसके लिए हम सबको गर्व है और यह गर्व कायम रहना चाहिए, हमेशा के लिए रहना चाहिए। परंतु उसको सुधारने का भी अवसर है। आज हम देख रहे हैं केवल बिहार में नहीं, पूरे देश में अपने बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, अपनी बहनों पर अत्याचार हो रहा है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? आज हम यहाँ हमने कन्या पूजन किया, क्या हम सभी हमको कन्या पूजन तक ही सीमित रखेंगे? होगा, पूजन तो जरूर करेंगे। हमारे बेटियों का, हमारे कन्याओं का, हमारी माताओं का हम सम्मान जरूर करेंगे। लेकिन इन सभी माताओं को, इन सभी कन्याओं को आपदाओं से, हमारे विरोधी शक्तियों से, ताकतों से लड़ने के लिए सक्षम भी करेंगे, उनमें शक्ति भी देखेंगे। जैसे मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै है, वैसे शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। शक्ति का पूजन करने की आवश्यकता है आज में। आज समाज में जिस तरीके से हमारे बेटियों पर और बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए पुरुष तो सक्षम रहेंगे ही, परंतु हमारी बहनें, हमारी बेटियां, माताएं भी सक्षम बनने चाहिए
उनके लिए क्या प्रयास है। भारती का काम है, उन्होंने करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। काम हम सबका है, समाज का काम है। समाज के लोगों ने आगे आकर यह करने की आवश्यकता है। सेवा भारती के यहाँ हम देखते रहेंगे, नहीं चलेगा। हमारे बच्चियों को सक्षम करना है, उनको सीख देनी है। स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए। अगर जरूरत है तो उनको हम वहाँ जाकर ताइक्वांडो में सीखने के लिए भेजेंगे। दंड कैसा चलाना है वो सिखाएंगे, शस्त्र कैसा चलाना वो हमारे बेटियों को हम सिखाएंगे। यह संकल्प करने की आवश्यकता है। हमारी बेटियों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उनको जूडो सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। और हाथ में शस्त्र लेकर कैसी जाती है हमारी बेटी, हमारी बहन, यह भी हम उसको सिखाएंगे। आज यह संकल्प करने का आवश्यकता है। पूजन कर से हम खुद को सीमित नहीं रखेंगे। हर अभिभावक ने इस पर सोचने की आवश्यकता है। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, जो हम सबको इसके कारण मदद करने के लिए, सहायता देने के लिए तत्पर हैं। चलिए आज जाकर हम करेंगे। मेरी बेटी को, मेरी बहन को मैं सक्षम करूंगा, शक्ति दे दूंगा, और उस शक्ति से वो हमारे समाज में अपने सीना तान के चलती रहेगी। यह मेरी अपेक्षा है, यह हम सबकी अपेक्षा है। सेवा भारती तो पूरे देश भर में ऐसे कार्यक्रम करती रहती है। सेवा भारती का काम इतना पुराना है अभी, और इतना अभी सब समाज कि हमारे परिवार में हमारी बेटियां जो है, हमारी कन्याएं हैं, उनका केवल पूजन कर कर हम रुकेंगे नहीं। यह संकल्प करने की